अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं साजिद मोहम्मद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वीज़। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शामिल है। आज आपको अर्जेंटीना का वीज़ा कैसे अप्लाई किया जा सकता है, कहां अप्लाई किया जाता है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और क्या क्या आपको उसके हवाले से प्रिपरेशन करनी होगी। ये सब कुछ है आज के प्रोग्राम में। तो चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। अर्जेंटीना वीज़ा के हवाले से टोटल तकरीबन 12 रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट सबसे पहले ये है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। 3 पेजेस पर यह मुश्तमिल फॉर्म है। इसको आपने डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट करना है। और एक चीज़ का ख्याल रहे कि ये जो फॉर्म है आपने बैक पेज पे प्रिंट नहीं करना है। एक ही साइड पे तीनों पेजेस होंगे, जबकि बैक पेज एम्प्टी रहेगा। साथ में एक स्वॉर्न स्टेटमेंट है जो आपने साइन करके डेट लिख देनी है उस पर। आपका जो वैलिड पासपोर्ट है उसके पहले 2 पेजेस की फ़ोटो कापीज़ A4 साइज़ पेपर के ऊपर, और इसके साथ साथ जहाँ जहाँ अगर आपने पहले कोई ट्रैवल किया है, आपके पास वीज़ा स्टैम्प्स और एंट्री एग्ज़िट की एविडेंस मौजूद है, तो जहाँ जहाँ स्टैम्प्स लगी हैं वो सारे पेजेस आपने उसकी फ़ोटो कापी करके साथ लगानी है। जो आपकी अपनी फ़ोटोग्राफ है वो 4x4 की होगी, और इसमें वाइट बैकग्राउंड है, लेकिन मैट फिनिश पेपर के ऊपर होनी चाहिए। जो पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है वो 6 मंथ की रिक्वायर होगी। 6 मंथ की मुकम्मल तौर पर जो लास्ट 6 मंथ हैं उसकी आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो है वो देनी है बैंक के स्टैम्प और साइन के साथ। राउंड ट्रिप फ़्लाइट आइटनरी चाहिए होगी, जिसमें आपका टिकट बुकिंग या ई टिकट बुकिंग या वरेवर जो भी है वो आपकी एक आइटनरी होगी। उसके साथ साथ विद इन द कंट्री जो आइटनरी है, आपने कहाँ कहाँ पे जाना है, कौन कौन सी अट्रैक्शंस देखनी है, वो भी आपने साथ में आइटनरी देनी है। होटल रिजर्वेशन थोड़ी सी आम होटल रिजर्वेशन मुख्तलिफ है। ये आपको क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कंफर्म या सिक्योर बुकिंग जो है वो चाहिए होगी। अगर आपकी बुकिंग सिक्योर नहीं है तो वो आपका वीज़ा नहीं हो सकता। एक वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर भी चाहिए होगा, जिसको उर्फ़ आम में कवर लेटर कहते हैं या कवरिंग लेटर कहते हैं। तो उस लेटर में आपने एक मुख्तसर खाका देना है कि आप क्यों जाना चाहते हैं, पर्पज़ क्या है, और आपके बाकी जो स्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स क्या हैं। अगर आपकी पहले कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, आप कहीं गए हुए हैं, तो उसके बारे में भी आपने बताना है। एक मुख्तसर खाका जो है आपने ओवरऑल देना है अपनी इस प्रपोज्ड आइटनरी के हवाले से। इस सिलसिले में अगर कोई आपका वहाँ पे स्पॉन्सर है तो फिर आपको ये होटल रिजर्वेशन नहीं चाहिए होगी, बल्कि स्पॉन्सर की तरफ से उनकी आइडेंटिटी की कापी और स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए होगा। और स्पॉन्सरशिप लेटर जो है वो ऑब्वियसली नोटराइज्ड होना चाहिए। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो फिर आपने अपने एम्प्लॉयर की तरफ से जो है वो लीव लेटर जॉब के हवाले से कि आप कितना से काम कर रहे हैं, और इसके अलावा एनओसी भी चाहिए होगा, और 3 पे स्लिप्स लास्ट वाली वो रिक्वायर होंगी। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज जो है वो लाजमी है, लेकिन वो वैलिड होनी चाहिए। कोविड-19 के लिए भी कोविड कवरेज उसमें शामिल होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि लाजमी नहीं है कि आप कंट्री ऑफ रेजिडेंस में ही ये वीज़ा अप्लाई करें। आप ये वीज़ा कहीं भी अगर किसी और कंट्री में भी रह रहे हैं वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप तुर्की में रहते हैं, वहाँ से भी अप्लाई किया जा सकता है। दुबई में, सऊदी अरेबिया में, मस्कत, अमान और जॉर्डन में, बहरीन में, कहीं भी आप रहते हों तो ये आप वीज़ा वहीं से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको नेटिव कंट्री या कंट्री ऑफ ओरिजिन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कि बाज़ हमारे दोस्त जो हैं वो साइप्रस में मौजूद हैं, नॉर्थ साइप्रस में मौजूद हैं, और यूरोपियन साइप्रस में मौजूद हैं। लेकिन कहीं भी हों दुनिया में, कहीं भी अगर आप हैं, किसी और कंट्री में भी हैं, आपको चाहे आप लैटविया में हैं, चाहे आप कंबोडिया में हैं, चाहे आप थाईलैंड में हैं, चाहे आप लाओस में हैं, कहीं भी हैं, आप अर्जेंटीना की मुतल्लिका कौंसलेट जनरल में या एम्बेसी में ये अप्लाई कर सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा की जो फ़ी है $150 है। ये थी जनाब रिक्वायरमेंट्स। अब हम आते हैं कि हम किस तरह से एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जो वीज़ा सेक्शन है ये ओपन होता है 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, और इसमें मंडे टू फ्राइडे है,
یعنی کہ ویکینڈ پہ چھٹی ہوتی ہے سیٹرڈے سنڈے. منڈے ٹو فرائیڈے ان کا یہی ٹائم ہے 9 to 2 p.m. 9 a.m. to 2 p.m. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایسی تہوار آ جاتا ہے، کوئی نیشنل ہالیڈیز آ جاتی ہیں، اور چاہے وہ ارجنٹینا میں ہوں چاہے وہ پاکستان میں ہوں، یہ دونوں جو ہے دنوں میں وہ ایمبیسی کلوز ہوگی، ایمبیسی بند ہوگی. ویزا اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو ایمبیسی کو 45 سے 90 دن کا ٹائم دینا ہوگا، یعنی کہ 1.5 ماہ سے لے کر 3 ماہ تک ارلیئر آپ اپلائی کریں گے. اگر آپ بالکل کلوز ڈیٹس میں اپلائی کریں گے تو ایمبیسی کے لیے اس پہ ڈیسیژن لینا بہت مشکل ہوگا. جیسا کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، جو اپلیکیشن فارم ہے وہ بیک ٹو بیک پرنٹ نہیں ہوگا، بلکہ ایک ہی سائڈ پہ تینوں پیجز پرنٹ ہوں گے. اگر ایک ہی فیملی کے مختلف ممبر اپلائی کر رہے ہیں تو ہر ممبر کے لیے علیحدہ سے اپلیکیشن فارم فل کرنا ہوگا. اچھا، اب آپ اپلائی کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے آپ نے جو یہ جتنے بھی ڈاکومنٹ گیدر کیے ہیں اپلیکیشن کے ساتھ، اس سب کو سکین کرنا ہے اور سکین کر کے ایمبیسی کی ای میل پہ سینڈ کر دینے ہیں. ایمبیسی آپ کے ان ڈاکومنٹ کا جائزہ لے کے اگر آپ کے ڈاکومنٹ کمپلیٹ ہیں، اس حوالے سے کہ جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹ ہیں وہ سارے مکمل ہیں، تو پھر وہ آپ کو اپائنٹمنٹ دے دے گی انٹرویو کے لیے. تو اس دن آپ کو انٹرویو کے لیے جانا پڑے گا. انٹرویو جو ہے وہ ارجنٹینا قانون کے مطابق مینڈیٹری ہے. اس کے بغیر کوئی بھی صورت نہیں ہے کہ آپ انٹرویو کو ویو آف کروا سکیں یا اس کے بغیر آپ ارجنٹینا کا ویزا لے سکیں. اس کے لیے آپ کو ہر صورت میں انٹرویو سے گزرنا ہوگا. یہ انٹرویو کے بغیر آپ ویزا حاصل نہیں کر سکیں گے. اگر ہیڈ آف دا کونسلر سیکشن مناسب سمجھے تو آپ سے مزید ڈاکومنٹ بھی ریکوائر کر سکتے ہیں، اور یہ ڈاکومنٹ انٹرویو سے پہلے بھی آپ سے طلب کیے جا سکتے ہیں اور انٹرویو کے بعد بھی. ویزا فی کا جہاں تک تعلق ہے، جب تک آپ کو ایمبیسی کی طرف سے کنفرمیشن ای میل نہیں آتی ہے آپ ویزا فی پے نہیں کریں گے. ایمبیسی کی طرف سے جب کنفرمیشن ای میل آ جائے گی تو پھر آپ اپنا آرام سے ویزا فی پے کر دیں، جو $150 میں آپ کو پہلے سے بتا چکا ہوں. وہ آپ نے اسے ان کے ہدایات کے مطابق پے کرنی ہے اور اس کے بعد انٹرویو کی پریپریشن کر دینی ہے. اس کے لیے ارجنٹینا کا ویزا حاصل کرنا کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک پراعتماد طریقے سے، آپ کو گڈ فیتھ کے ذریعے اچھے طریقے سے آپ نے تمام ڈاکومنٹ اعتماد کے ساتھ فل کرنے ہیں، اور آپ کو کسی ایجنٹ کی، کسی مڈل مین کی، کسی میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے. آپ آرام سے جا کے خود ہی یہ اپلائی کر سکتے ہیں، گھر سے بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ای میل آنے پہ آپ انٹرویو کے لیے جا سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ نگہبان.